बाहुबलियों के लिए बिहार में चर्चित जिला मोकामा पटना का एक बार फिर सुर्खियों में है और इसके केंद्र में है छोटी सरकार यानी पूर्व विधायक अनंत सिंह। नौरंगा जलालपुर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पहली गोली किस तरफ से चली, क्या है विवाद और इस पर कैसे हो रही है सियासत, सब आपको बताएंगे। 22 जनवरी की शाम पटना जिले का मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमला छोटे सरकार के नाम से चर्चित बाहुबली अनंत सिंह पर हुआ। इस दौरान 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह बाल बाल बचे। अनंत सिंह पर हमला तब हुआ जब वे नौरंगा जलालपुर गांव में थे और इसका आरोप लगा सोनू मोनू गिरोह पर। इसके बाद इलाके में तनाव है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अनंत सिंह जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं, वो एक गांव में पहुंचे थे। एक मामला था कि सोनू मोनू के द्वारा एक जो है घर पर तालेबंदी की गई थी, जिसको खोलने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर जो है सोनू मोनू गिरोह के तरफ से जो सूचना आ रही है कि उनके द्वारा जो है गोलीबारी शुरू की गई। उसके बाद जो है जम के गोलीबारी की गई है। हमको आपको बता दें कि गोलीबारी में एक व्यक्ति की घायल होने की सूचना है। जो जिस सोनू मोनू पर फायरिंग का आरोप लगा है, उसकी मां मुखिया है। फायरिंग के बाद अनंत सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वे अत्याचार नहीं सहेंगे। हम अपना गांव में थे, लोग यहाँ कान खींच रहे थे। हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए और लोग वहाँ कान तक खींचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है। डीएसपी साहब बड़ा फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा आगे है, गंगखिनाड़ी जो है, वो जा कोई देखे, नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है। खनता पोता जो मर्जी होता वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया। ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के गिनती आ गया। तो गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। ये तो हुआ विधायक का पक्ष, लेकिन सोनू मोनू की मां की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुकेश नाम के शख्स ने सोनू मोनू और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जबकि पुलिस ने अपनी तरफ से भी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों और सोनू मोनू और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया है। सोनू मोनू के परिवार ने अनंत सिंह पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में फायरिंग का आरोप लगाया है। गोली चलाई, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के नहीं ऐसे। अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह बुधवार की शाम मोकामा में एक विवाद को लेकर पंचायती करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गिरोह ने लेन देन के एक मामले में परिवार को बाहर निकालकर एक घर में ताला लगा दिया था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए अनंत सिंह वहां गए थे, तब फायरिंग की गई। मामला पंचमहला थाना क्षेत्र का है। सोनू मोनू नाम के दो भाई मोकामा प्रखंड के जलालपुर के रहने वाले हैं और उनकी मां उर्मिला सिंह मुखिया हैं। सोनू मोनू का ईंट भट्ठे का कारोबार है और उन पर कई थानों में हत्या, लूट और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग
को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई। क्या आनंद सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब भी सवाल यही है कि पहले फायरिंग किसकी तरफ से की गई। जांच चल रही है, लेकिन इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनी गई थी, लेकिन बाद में पाला बदलकर जेडीयू में चली गई। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में बरी किया था और वे मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष ने खुलेआम फायरिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष ने सुशासन का दावा किया। बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए? किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कल दिख रहा है। अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब जनता इन्हें 2025 में सबक सिखाएगी। जिस तरह से अपराधी बेलगाम हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, अब गैंगवार शुरू हो गया है, बिहार दहल रहा है और यही प्रगति दिखाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्गति और क्या हो सकता है? सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मोकामा की राजनीति में करीब 50 सालों से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। श्याम सुंदर सिंह धीरज, दिलीप सिंह, सूरज भान सिंह, अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी, 1980 के बाद यही लोग मोकामा से विधायक बनते रहे हैं। सियासी टक्कर भी बाहुबलियों के बीच होती रही है और वर्चस्व कायम रखने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल होता रहा है। अब एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं तो माना जा रहा है कि फिर वर्चस्व के लिए टकराहट हो रही है। मोकामा से कलीमुद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।